समी इब्राहिम ने नहीं कहा, अलीना ने नहीं कहा था इसमें अरबों रुपए की करप्शन है। उसमें कितने लोग पकड़े गए, चले मुझे बता दें, मेरी रहनुमाई फरमाए, आप मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। लेकिन समी साहब का जो सवाल था ना आरिफ साहब, वो ये था कि बेसिकली ये तो जो खान साहब के पहुंचे हैं, आखिर पहुंचे कैसे हैं? क्योंकि ये तो खान साहब के कभी करीब ही नहीं रहे हैं। तो ये हमेशा एक बात की जाती है कि खान साहब के बहुत से काबीना के जो लोग हैं शायद वो खुद नहीं चाहते कि वो हो काबीना में। इमरान खान साहब तक पहुंचना इतना आसान तरीका है, सिर्फ उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप चले। मसलन कैसे, थोड़ा सा हमें भी बता दें, हम भी करीब होने की कोशिश करना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो आप कर नहीं सकते। ओके, मैं आपको भी जानता हूं और उनको बहुत पहले का जानता हूं, बहुत पहले का। खान साहब के 4 पान, नईमुल हक साहब की क्या खसूसियत थी, जुल्फी बुखारी की क्या खसूसियत थी, क्या खसूसियत थी। और चले छोड़े ये कहानी फिर सही। कादी समी साहब ये सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, इनमें से मैंने छोड़ी हुई हैं, एक साइड पे रखी हुई हैं, भूला कोई नहीं। क्या सहाफ़त आज़ाद है? क्या सहाफ़त पर मनपसंद तरीकों से जैसे पहले नवाजा जा रहा था आज नहीं नवाजा जाता? क्या ये नहीं कही जाता कि इस सहाफ़ी को नौकरी से निकालो, इसको टॉक शो में ना बुलाओ, इतना सच ना कहो? तो ये कड़वे सच है कादी समी साहब। अगर हम पूरा सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोल के मुंह काला क्यों करें किसी के लिए? इमरान खान साहब कोई अच्छा काम करेंगे तो करेंगे। मुझे बता दें, इमरान खान साहब ने इस्लाहत का दावा लिया था, कोई एक अदारा बताए जिसमें 18 से पहले और 18 के बाद अब करप्शन कम हुई हो? चले मैं गिनता हूं, इंग्लिश में समी इब्राहिम मेरी रहनुमाई फरमाए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा अब एक सवाल और है, नहीं मुझे कोई मेरी रहनुमाई फरमाए ना कि एजुकेशन बेहतर हो गई, हेल्थ बेहतर हो गई, इंसाफ नहीं बिकता, 9 चीफ सेक्रेटरी आईजी बदल दिए आपने, आपके बेनोई के लिए एक कब्जे का मकान रोला था तो आपने आईजी बदल दिया। तो इधर लाहौर में हजारों कब्जे रोजाना हो रहे हैं और आपके इनके बुजरा करा रहे हैं, तो उनका कोई मुआवजा नहीं, क्योंकि उनका यह गुनाह है कि उनका रिश्तेदार वजीर आजम नहीं है। उनका क्या कसूर है जिनकी जमीनों पे आज भी कब्जे उसी तरह हो रहे हैं? अच्छा, हम ये कभी तसव्वुर आपने कभी किया था? हम लोग रिपोर्टर्स प्रोग्राम में इकट्ठे थे और बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की हम पर हमायत का इल्ज़ाम भी था और उनका जो बयानिया है हम उसको, मैं इस पर कन्फेस करता हूँ, हम उसको लेके भी आगे जाते थे क्योंकि हम समझते थे कि वो तब्दीली ले आएंगे, वी बिलीव दैट। लेकिन अभी आपने नज़ीर चौहान साहब का जिक्र किया, शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया, जिस तरह से बदतरीन तरीके से नज़ीर चौहान पर वो किया गया, तशद्दुद किया गया और उनसे फिर वो जिसे कहा जाता है और कहते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो फिर उन्होंने अपना बयान भी तब्दील किया। ये शहजाद अकबर साहब के पास क्या कोई गिद्दड़ सिंगी है कि वो कोई जो वेस्ट से आए हैं इमरान खान साहब, वहाँ पर तरबियत हुई है, लेकिन इस तरह शहजाद अकबर के लिए 5 नैब बनानी पड़ेगी, 5 नैब का। समी साहब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना? बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा। अकबर साहब के लिए 5 नैब, जितना जुल्म ज्यादती वो करा रहे हैं, मैं FIA बीट करता रहूं, जिस तरह झूठे पर्चे वो करा रहे हैं ना। अच्छा, एक मैं आप क्लैरिटी आपने कर दिया, बहुत सारे लोग इसके जिम्मेदार आरिफ हमीद भट्टी, समी इब्राहिम, साबर शाकर को भी कहते हैं जी आपने हमायत की। मैंने कहा मैंने कभी हमायत इसलिए नहीं थी कि करप्शन है, मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आकर जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, जो कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे। मैंने कहा हमायत नहीं, हमने कहा था 2 मादी में लूटते रहे, ये बेहतर होंगे। तो जो अब ये कर रहे हैं, हम आंखों देखा हाल, उसे काउंटर चेक करके कानों देखा सुना बातें वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमायत नहीं, पाकिस्तान बेहतरी की ख्वाहिश करना तो मेरा हक है, समी इब्राहिम का हक नहीं है कि वो जब आए उसके बच्चे उसको तमाम हकूक मिले। हमायत करने वाला लफ्ज़ गलत है, लेकिन ये मेरे पे भी इल्ज़ाम लगता है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हमायत नहीं, मेरा ख्याल था इमरान खान सच कह रहे हैं और जो कहेंगे वो अमल करेंगे। अगर उन्होंने तो यह फरमाया था कि IMF के पास मैं नहीं जाऊंगा, तो IMF की उन शराइत पर जिस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन को उन्होंने मनवाया है कादी साहब, तो समी इब्राहिम खुदा के वास्ते और कितने हकायक आपको चाहिए? अच्छा नहीं, लेकिन भट्टी साहब यहाँ पर एक चीज में मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा मालम जपा केस कहाँ गया? ये सही है आपकी बात मालम जपा केस की, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जो IMF और स्टेट बैंक वाली बात है इस पर मुझे ज़रा सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। देखिए उसमें
ये तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है कि स्टेट बैंक को हमने इंडिपेंडेंट बनाना है। अच्छा, जो IMF कह रहा था वो तो नहीं माना। कल जो बिल टेबल किया गया और जिसको कमेटी में भेजा गया, बोर्ड होगा जो स्टेट बैंक को चलाएगा, उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। वो बोर्ड, उसमें कोई IMF का नुमाइंदा नहीं होगा और वो बोर्ड पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि IMF से कर्जा लेने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, वहां पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, हो सकता है आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब IMF के पास ज़ाती तौर पर ना जाना चाहते हो, लेकिन इतना कर्जा है, इतना गैप है, इतनी लूट मार हुई है, वो गैप फिर कहां से, कर्ज नहीं लेंगे तो कहां से पूरा करेंगे? ये सवाल तो है ना। आप कोई बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं खान साहब को, थोड़ा सा भी? नहीं, आप, मैं कह रहा हूं ये बातें सच हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपनी टीम के ही हिसार में कैद है और अपने ही अल्फाजों में कैद है। मैंने नहीं कहा था कि IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूंगा। ये मेरे अल्फाज नहीं थे। जब बिजली, पेट्रोल और गैस महंगी हो तो आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है, मैंने कहा था, बता दे। मैंने कहा ये सारे अल्फाज में उनको धरा रहा हूं। आज तो मैं अपनी राय नहीं दे रहा, अभी मैं अपनी राय देना आऊं तो आप ये प्रोग्राम चला नहीं सकते। चैलेंज कर रहा हूं जो आज हो रहा है, मैं खुद इनका टारगेट हूं इस वक्त। लेकिन अल्लाह वारस है, जो ये जुल्म, ज्यादती, धांधली और तासुब से इंतकाम ले रहे हैं, ये तो कभी हिस्ट्री आएगी इंशाअल्लाह ताला, कोई बात। अच्छा, हमने खान साहब का जिक्र कर लिया, तहरीक इंसाफ का बहुत हमने जिक्र किया और आगे भी करेंगे कि आने वाला साल कैसा होगा इनका। लेकिन ज़रा थोड़ा सा दूसरे भी तो कुछ प्लेयर्स हैं, नून लीग के भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। इस साल हमने देखा कि एक बंदे की 2 दफ़ा शादी हुई है, एक दफ़ा लंदन में हुई है, एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान में हुई है। ये ऐसी शादी कभी आपने देखी? तवक्को थी आपको कि ऐसे एक ही बंदे की 2-2 शादियां होंगी एक ही औरत से? देखें समी इब्राहिम, गुजारिश है कि उन दोनों पार्टियों पे मुबैना अरबों खरबों की करप्शन के इल्ज़ामात में शक की कोई नहीं है। उसी वजह से हम समझे थे कि ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी नून 3 दफ़ा हुकूमत कर ली है तो नवाज शरीफ बेहतर होंगे। मैं तो ये बात मान रहा हूं, मैं ये कहता रहा हूं। लेकिन जिसकी आप बात कर रही हैं वो मरियम नवाज साहबा, वो तो इस मुल्क की चीज़ें नहीं खाती। उनका हैंड बैग 70 लाख का है। इनकी डेकोरेशन करने वाला मेरा दोस्त था। आपको पता है इस पे करोड़ नहीं अरब से पैसे लग गए हैं। एक डेकोरेशन की गई, पसंद नहीं आई, करोड़ों में थी। शहनशाह अजमत शहजादी साहब ने कहा इसको खत्म कर दो, दोबारा बनाओ। अगर आपको मैं उस लहंगे की कीमत बता दूं तो मेरी, आपकी और 50 खानदान की साल के राशन चल सकते हैं। और काजी साहब, इन लटेरों ने 70 साल लूटा था। हम कह रहे थे कि हाँ आएगा तो इनको पकड़ेगा, गिरफ्त देगा। मुझे बता दें, नवाज शरीफ गिरफ्तार साहब हुए, शहबाज साहब हुए, आसफ जरदारी हुए, फरियाल हुए, शाहिद खान हुए, इन सब से पैसा निकला। हमें तो दुख ही इमरान से ये है कि इमरान ने कहा था कि मैं लूटा हुआ माल वापस लूंगा इनसे। कितनों को लिया? माजी में वाकई उन्होंने लूटा पाकिस्तान को। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। और आज महंगाई की वजह खाली इमरान खान नहीं है, साहब का हुक्मरान भी बराबर के शरीके जुर्म है। लेकिन हर दफा जो इसको रेस्क्यू करता है, ताकतवर अदारों को भी चाहिए कि खुदा के वास्ते। अच्छा, वो क्यों रेस्क्यू करता है? उनका क्या ताल्लुक है? बार-बार लोगों को बैसाखी ना दे। नहीं भट्टी साहब, वो बैसाखी क्यों बनता है? उन्हीं का तो ताल्लुक है। क्यों? उनको क्या जरूरत है? उनकी अपनी एक इज्जत है, उनकी ताकत है। ज्वाइंट सेशन कैसे मंजूर हुआ? ज्वाइंट सेशन कैसे मंजूर हुआ? किसने बंदे पूरे किए? किसने फोन किए? करें इतनी बहादुरी से अपना ऐलान। हमें तो नामालूम गाड़ी आती है, नामालूम डाला आता है, ठूस होता है और हम किस्सा मादी हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।